Hello everyone, welcome back to our channel. Let's study with Anju Tegi. Friends, today our topic is present perfect tense. हमने present indefinite tense and present continuous tense को लास्ट वीडियो में कर लिया था. आज हमारा present tense का ही थर्ड पार्ट है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस उन कंडीशंस में यूज होता है जब हमारा काम कंप्लीट हो चुका होता है. जैसे कि हमारा कोई काम है वो अभी अभी कंप्लीट हुआ है या कोई पास्ट में कोई काम किया है उसका इफेक्ट प्रेजेंट टाइम पे है. इन कंडीशंस में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं. और इससे अलग भी कुछ ऐसे रूल्स हैं जो हमें इस वीडियो में पता चलेंगे जहां पे हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करना है और क्या स्ट्रक्चर होता है इसके बारे में भी हम जानेंगे. अब हम सबसे पहले देखेंगे इसकी कैसे हम पहचान करें, किस तरह से के सेंटेंसेस होते हैं जिससे हमें पता चलेगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है. देखते हैं इसमें कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जैसे कि हम इसकी हिंदी बनाएंगे तो कुछ ऐसे वर्ड्स आएंगे जिससे कि हमें पता चल जाएगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है. जैसे कि चुका है, जब सेंटेंस की हिंदी बनाएंगे तो ये लास्ट में आपको मिलेगा चुका है, चुके हैं, दिया है, लिया है, ली है या दी है. ये सभी वर्ड्स आपको उस सेंटेंस की हिंदी बनाने में मेन वर्ब के साथ में दिखाई देंगे. जैसे कि फॉर एग्जांपल ही हैज फिनिश्ड हिज होमवर्क, उसने अपना गृह कार्य समाप्त कर लिया है या वह अपना गृह कार्य समाप्त कर चुका है. ये नहीं है कि हमें बिल्कुल चुका है ही लास्ट में लगाना है. जिस तरह की हमारी सेंस लगेगी उसी तरह का हम उसमें हिंदी लगा सकते हैं. लिया है, दिया है और चुका है, चुके हैं, ये सभी वर्ड्स इसमें आते हैं. जैसे कि सी हैज रीड दिस बुक्स या सी हैज रीड द बुक, उसने ये बुक पढ़ ली है. लास्ट में क्या आ रहा है, ली है. तो ये कौन सा टेंस हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. फ्रेंड्स, जब भी हमें चुका है, चुके हैं, लिया है, दिया है या ली है, दी है, ये सभी वर्ड्स दिखाई दे तो वो कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. उसके साथ हमें है जरूर मिलेगा क्योंकि ये प्रेजेंट से रिलेटेड है, इसलिए हमें है का इसके साथ होना जरूरी है. अब ये देखते हैं कि हमें ये पता लग गया कि इसकी पहचान कैसे करनी है, लेकिन इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है. जैसे कि हमें इंग्लिश का एग्जाम देना है, उसमें हमें कहीं पे भी चुका है, चुके हैं नहीं मिलेगा क्योंकि उसमें सब कुछ इंग्लिश में ही लिखा हुआ मिलेगा. तो आपको उसके स्ट्रक्चर से पहचानना पड़ेगा कि ये कौन सा टेंस है. इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, इसमें सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा हैज हैव. जो हैज हैव इसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में आता है और उसके बाद आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट. हैज हैव हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ ही आता है. हैज हैव का यूज हम इसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में करते हैं. हैज का यूज फ्रेंड्स हम एक सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में करते हैं. सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, हैज का यूज हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है. जैसे कि ही, सी या इट, ये है हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट. या किसी भी पर्सन का नाम, एक पर्सन का नाम भी सिंगुलर में ही काउंट होता है. इन सब के साथ हम हैज का यूज करेंगे. लेकिन हैव का यूज कब करते हैं, हैव का यूज यदि हमारा जो सब्जेक्ट है प्लूरल है, प्लूरल मींस एक से ज्यादा है, जैसे कि दे, यू, वी या किसी भी दो पर्सन के नाम, एक से ज्यादा कोई भी पर्सन है, दो है, तीन है, उनके साथ हम हैव का यूज करेंगे. दे का मतलब होता है वे, यू का मतलब होता है तुम और वी का मतलब होता है हम. ये हमारे प्लूरल सब्जेक्ट है, इनके साथ हम हैव का यूज करेंगे. और ये हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट है, इनके साथ हम हैज का यूज करेंगे. तो इनमें से हमें एक सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है. अब आता है जैसे ये तो हमारा है अफर्मेटिव सेंटेंस की फॉर्मेशन. अफर्मेटिव क्या होता है, अफर्मेटिव होता है सिंपल सेंटेंसेस जिसमें कोई भी नोट का यूज नहीं होता और ना ही कोई क्वेश्चन पूछा जाता. बिल्कुल सिंपल सेंटेंस होते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस. लेकिन अब इसको नेगेटिव में कैसे लिखें, नेगेटिव मतलब नोट का यूज हमें कहाँ करना होता है. जैसे कि सबसे पहले इसमें आएगा सब्जेक्ट. नेगेटिव में, नेगेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा हैज है और उसके बाद हमने नोट का यूज करना है. नोट का यूज हमेशा हर एक टेंस में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आता है. जैसे कि अब इसके बाद आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म ही इसमें लगती है. उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट. तो हैज है और वर्ब की थर्ड फॉर्म या मेन वर्ब के बीच में हमने नोट का यूज करना है. ये हमारी है नेगेटिव टेंस की फॉर्मेशन. अब आता है इंटेरोगेटिव. इंटेरोगेटिव मतलब क्या होता है, जब हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं. इंटेरोगेटिव फ्रेंड्स दो प्रकार के होते हैं. जैसे कि हम इंटेरोगेटिव में हम ऐसे भी क्वेश्चन पूछते हैं जिसमें हमें आंसर यस या नो में मिलता है
और ऐसे भी क्वेश्चन पूछते हैं जिसमें हमें अगले पर्सन ने उसको एक्सप्लेन करना पड़ता है। जैसे कि मैं बोलेगा यस आई हैव डन माय होमवर्क, तो यस या नो में आंसर दे दिया। इसमें हमने क्या करना है, ओनली हेल्पिंग वर्ब ही आगे रखनी है। सब्जेक्ट से पहले हमें हैज या हैव को ही आगे रखना है। लेकिन यदि हम पूछे कि आपने अपना होमवर्क कब किया है, तो कब किया है, तो उसको आगे इसका एक्सप्लेन करना पड़ेगा और हमारे क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है वो भी थोड़ा चेंज हो जाएगा। इसके लिए हमें WH वर्ड्स का यूज करना पड़ेगा। WH वर्ड कौन से होते हैं? WH वर्ड्स में आता है जैसे कि when, why या but, ये सभी वर्ड्स हैं WH फैमिली के, जो इससे जो हेल्पिंग वर्ब है उससे आगे लगाने पड़ेंगे। यदि हमें एक्सप्लेन में आंसर चाहिए तो हमें WH वर्ड्स का यूज करना पड़ेगा। जैसे कि when have you done your homework, कि आपने अपना होमवर्क कब किया है। when have you done your homework, तो उसको अपना टाइम बताना पड़ेगा कि हमने ये होमवर्क इस टाइम पे किया है। I have done my homework at 4 o'clock, तो उसको आगे एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ना कि यस या नो में आंसर देना है। तो हमें इसमें इंटेरोगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले हमें WH वर्ड्स को रखना है, उसके बाद हमें हैज हैव को रखना है, उसके बाद सब्जेक्ट और लास्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट, और लास्ट में हमारा आएगा क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क क्यों आएगा? क्योंकि ये क्या है, इंटेरोगेटिव है। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है। तो ये हमारे तीनों प्रकार के जो सेंटेंसेस है, कैसे हमें बनाना है प्रेजेंट परफेक्ट को, ये हमने देख लिया। अफर्मेटिव सेंटेंस में हमें बिल्कुल सिंपल रखना है, और नेगेटिव में हमें नोट का यूज करना है। इंटेरोगेटिव में हमने WH वर्ड्स के साथ में हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लेना है। तो ये हमारी थी इसमें फॉर्मेशन। अब क्वेश्चन आता है कि हमें किन कंडीशंस में इसको यूज करना है, कौन सी कंडीशंस ऐसी होती है जिसमें हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करना है। आगे देखते हैं, जैसे टू एक्सप्रेस एन एक्शन हुज टाइम इज नॉट गिवन, रिप्रेजेंट करने के लिए कि जिसका टाइम गिवन ना हो। कोई ऐसे कार्य होते हैं पास्ट में जिसका हमें टाइम गिवन नहीं होता, तो उन एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करना है। जैसे कि सी हैज गिवन बर्थ टू ए चाइल्ड, उसने एक बच्चे को जन्म दिया है। अब बच्चे को जन्म दिया है लेकिन इसमें कोई टाइम गिवन नहीं है, तो ये कौन से टेंस में हुआ? सी हैज गिवन। हैज क्यों लगाया? क्योंकि सी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। उसके बाद हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी, और बर्थ टू ए चाइल्ड, उसने एक बच्चे, या वह एक बच्चे को जन्म दे चुकी है, तो उसने एक बच्चे को जन्म दिया है, उस कैसे भी हम इसको बोल सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये कौन सा टेंस हुआ? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जो हमें टाइम का पता नहीं है लेकिन कोई एक्शन पास्ट में हुआ है और वो कंप्लीट हो चुका है। ऐसे टेंस में, ऐसे सेंटेंसेस में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, ही हैज गॉन टू अमेरिका, वह अमेरिका जा चुका है, तो वो भी काम पहले हो चुका है जिसका टाइम गिवन नहीं है। पास्ट में कोई काम हुआ है, इसका क्या है कि टू एक्सप्रेस एन एक्शन हुज टाइम इज नॉट गिवन, ऐसे एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए जिसका टाइम गिवन नहीं है, तो वो हम पास्ट की कोई भी एक्शन है जिसका टाइम गिवन नहीं है उसको हम एक्सप्रेस किस में करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। ये हमारा होगा एक रूल। अब सेकंड रूल क्या बताता है कि टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच इज गिवन इन द पास्ट, जो विच इज गिवन बिगिन इन द पास्ट, जो पास्ट में शुरू हुआ है, जो काम पास्ट में शुरू हुआ है लेकिन अभी अभी जस्ट कंप्लीट हुआ है या उसका इफेक्ट अभी भी है, तो ऐसे एक्शन के लिए हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करना है। जैसे कि आई हैव लिव्ड हियर फॉर 2 years, मैं यहाँ पे 2 साल से रह रहा हूँ। क्या है? आई हैव लिव्ड हियर फॉर 2 years, मैं यहाँ पर 2 साल से रह रहा हूँ। तो ये ऐसा एक्शन है जो पहले पास्ट में शुरू हुआ है लेकिन अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ, तो ऐसे एक्शन के लिए भी हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करना है। आगे आता है ही हैज रीड दिस बुक्स सिंस मार्च, कि उसने इस बुक को मार्च से पढ़ रहा है, वह इस बुक को मार्च से पढ़ रहा है। तो इसमें देखो आपने फॉर भी यूज हो रहा है और सिंस भी यूज हो रहा है। फॉर का यूज हमें बच्चों इसमें कहाँ करना है? जहां हमें पीरियड ऑफ टाइम होता है, जब हमें पीरियड ऑफ टाइम का वर्णन करना होता है। पीरियड ऑफ टाइम मतलब जैसे कि हमें कोई डेफिनेट टाइम नहीं है, ओनली हमें किसी टाइम का ड्यूरेशन का पता है कि 2 साल से
2 साल कोई डेफिनेट टाइम नहीं है, इसलिए हमने इसके साथ में 2 4 का यूज कर दिया। जैसे 2 साल, 2 ईयर, 2 मंथ, 2 वीक, ऐसे टाइम के लिए हमें 4 का यूज करना है। अब आता है जैसे कि सिंस मार्च। सिंस का यूज हम वहां करते हैं जब हमारे पास पॉइंट ऑफ टाइम होता है। पॉइंट ऑफ टाइम मतलब कि हमारे पास कोई निश्चित टाइम है, कोई डेफिनेट टाइम है, तभी हम सिंस का यूज करेंगे। जैसे कि सिंस मार्च, सिंस जनवरी या सिंस 1990, किसी भी सन का कोई वर्णन है या किसी भी मंथ का किसी भी डे का नाम है, तो ऐसे वर्ड्स के साथ में हमें, ऐसे टाइम के साथ में हमें सिंस का यूज करना है और पीरियड ऑफ टाइम के लिए हमें फॉर का यूज करना है। तो ये हमारा क्लियर हो गया होगा कि टू एक्सप्रेस ऐसे एक्शन को व्यक्त करने के लिए जो पास्ट में शुरू हुआ है लेकिन उसका इफेक्ट अभी भी है या वो अभी भी चल रहा है, इसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। अब आता है लास्ट पॉइंट, टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट हैज जस्ट कंप्लीटेड। जो अभी अभी काम कंप्लीट हुआ है, जस्ट अभी अभी कोई काम हुआ है लेकिन वो समाप्त हो चुका है, ऐसे एक्शन के लिए भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। जैसे कि ही हैज कट हिज फिंगर, उसने अपनी उंगली काट ली है, उसने अपनी फिंगर काट ली है, मतलब अभी अभी उसने काटी है, उसमें से खून भी बह रहा होगा, तो उसका काम अभी अभी हुआ है ये। तो ऐसे काम के लिए भी हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करना है। आगे देखते हैं सी हैज, जैसे कि सी हैज ईटन ऑल हर एप्पल्स, वह अपने सारे एप्पल खा चुकी है, मतलब इसका मतलब है कि उसका कोई भी एप्पल बचा नहीं है, उसने सारे एप्पल खा लिए हैं, तो वो काम कंप्लीट हो चुका है। ऐसे एक्शन के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे कुछ रूल्स जिसमें हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करना होता है। जैसे कि टू एक्सप्रेस एन एक्शन हुज टाइम इज नॉट गिवन, कुछ ऐसे काम जिसमें कोई टाइम गिवन नहीं हो और वो पास्ट में कुछ हुआ है, तो ऐसे एक्शन के लिए भी हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करना होता है। सेकंड है टू एक्सप्रेस एन एक्शन व्हिच बिगन इन द पास्ट एंड हैज जस्ट कंप्लीटेड, जो पास्ट में शुरू हुआ है लेकिन उसका इफेक्ट अभी भी है या अभी अभी वो पूरा हुआ है, ऐसे एक्शन के लिए भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। आगे आता है टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट हैज जस्ट कंप्लीटेड, कोई ऐसे कार्य के लिए जो अभी अभी कोई काम कंप्लीट हुआ है, उसके लिए भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। उम्मीद करती हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा। यदि आपको कुछ भी कमी लगती है तो आप इसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर जरूर करना ताकि ये वीडियो आप दूसरे बच्चों को भी लाभ दे सके। थैंक यू।